खुदा की कसम, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था, उमर की मुताल्लिक आपकी ये जो राय उससे भी बेहतर है, लेकिन उनकी मिजाज में सख्ती ये है, मैं जानता हूं। अबू बकर सदीक ने कहा था, उसकी मिजाज में सख्ती इसलिए है कि मेरा मिजाज बहुत नरम था। जब उमर पर जिम्मेदारी आ पड़ेगी तो वो अपनी मिजाज में उसके मुताबिक खुद ही तब्दीलियां कर लेगा। और अबू मोहम्मद, मैंने उमर को बहुत करीब से जांचा और परखा है। मैंने हमेशा देखा कि जब मैं गुस्से में होता तो वो मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता, और जब मैं किसी मामले में नरमी बरतने लगता तो उमर मुझे सख्ती का मशवरा देता था। उसके बाद अबू बकर सदीक ने उस्मान गनी को बुलाया और उनसे उमर फारूक के मुताल्लिक पूछा। हम सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है। उस्मान गनी ने अपनी राय इन अल्फाज में दे, मेरी राय यह है कि उनका बातिन उनकी जाहिर से कहीं बेहतर है और हम में इन जैसा कोई नहीं। उसके बाद अबू बकर सदीक ने सईद बिन ज़ीद, इसीद बिन हजीर और कई मुहाजिरीन वो इंसार से उमर फारूक के मुताल्लिक पूछा और उन्हें यह भी बताया कि वो उमर फारूक को अपना जानशीन नामजद कर रही हैं। मेरा फैसला किस हद तक सही है? उन्होंने इन लोगों से पूछा। इन सब ने फर्दन फर्दन जो आराह दें वो तकरीबन एक जैसी ही थीं, जिनका लबलबाब ये था कि उमर का मिजाज इतना सख्त ही कि वो खलीफा बन गई तो मुसलमानों में इंतशार और इफ्तिराक का खतरा पैदा हो जाएगा। तारीख के मुताबिक तलहा उन सब की नुमाइंदगी में अबू बकर सदीक के पास गई थी। खलीफा और रसूल। तलहा ने अबू बकर सदीक से कहा, जब अल्लाह आपसे ये पूछेगा कि रियाया को किस हाल में किसके हवाले कराई हो तो आप क्या जवाब देंगे? उमर को आप अपना जानशीन मुकर्रर कर रही हैं। क्या आपने कभी नहीं देखा कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है? सोच लें, जब कौम को उमर के साथ बराह रास्त वास्ता पड़ेगा तो अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा। अबू बकर सदीक की उम्र 62 बरस से ऊपर हो गई थी और वो अलील थी, करीबुल मर्ग थी। उनके जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि अपनी ताकत से उठकर बैठ जाती। मुअर्रिख लिखती हैं कि अबू बकर सदीक तलहा की राय सुनकर गुस्से से कांपने लगी, हालांकि उनकी मिजाज में गुस्सा न होने के बराबर था। इतना शदीद गुस्सा आ जाना सबूत था कि वो उमर को ही मुदब्बर और तानशमंद समझते हैं। इनकी एक अजीज ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? अबू बकर सदीक ने गुस्से से कांपती हुए आवाज में कहा, मैं नामुराद होकर मरूं अगर मैं तुम पर एक जालिम को मुसल्लत करके जाऊं और यही मेरा तूशा आखिरत हो। मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों पर उस शख्स को अपना जानशीन मुकर्रर कराया हूं जो तेरे रसूल के उम्मत में सबसे बेहतर था। अबू बकर सदीक की आवाज नकाहत की वजह से बहुत नहीफ थी, जो सिर्फ करीब बैठी हुए एक दो आदमी ही सुन सकती थी। और मेरी बात सुनो तलहा। अबू बकर सदीक ने तलहा को अपनी करीब करके कहा, जो बात मैंने कही है वो बात अपने पीछे बैठे हुए आदमियों को भी सुना दो। तलहा ने खलीफा के हुक्म की तामील की और अबू बकर सदीक फिर लेट गई। मुस्तनद तारीखों में आया है कि अबू बकर सदीक उस रात सो न सकी। ये सूरत हाल उन्हें परेशान कर रही थी कि उम्मत रसूल में उमर की खिलाफत पर इख्तिलाफ पाया जाता है। अली सुबह अब्दुर्रहमान बिन औफ उनकी इयादत को आई तो घर वालों ने उन्हें बताया कि अबू बकर सदीक ने रात आंखों में काट दी है। खलीफा रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा, रात सो न सकने का बायस क्या था? तलहा और दूसरी लोगों की बातों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अबू बकर सदीक ने कहा, मैंने अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक खिलाफत की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपनी चाही थी जो तुम में हर लिहाज से सबसे बेहतर है, और तुम लोग मेरी इस फैसले को कबूल नहीं कर रही। क्या तुम ये चाहते हो कि ये नाजुक जिम्मेदारी किसी और की सपर्द कर दूं, ये जानती हुई कि उससे बेहतर आदमी मौजूद नहीं? अल्लाह आप पर रहम करी। खलीफा रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अपने दिल पर आस तरह बोझ न डालें, उससे तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि राय देने वाले लोग दो फरीकों में बंट गई हैं। एक गिरोह वो है जो आपकी फैसले को दिल व जान से कबूल करता है और वो आपका ही साथ देगा। दूसरा गिरोह वो है जो आपसे इख्तिलाफ रखता है। मुझे अफसोस है कि उस दूसरी फरीक की क़यादत वो शख्स कर रहा है जो आपका मशीर है और आपका दोस्त भी है। हम सबको पूरा पूरा एतमाद है कि आपका फैसला नेक नीति पर मबनी है और आपका मकसूर उम्मत की फलाह व बहबूद और इस्लाह व हदायत के सिवा कुछ नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.